ज्यादातर लोग एक ही सपने के पीछे भागते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और एक सेटल जिंदगी। शुरुआत में ये सपना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही सपना धीरे धीरे एक जाल बन जाता है। रिच डैड पुअर डैड इसी जाल को सैलरी ट्रैप कहती है। सैलरी ट्रैप एक दिन में नहीं बनता, ये हर महीने चुपचाप बनता है। पहली सैलरी आती है तो इंसान खुश होता है, फिर सोचता है अब थोड़ा अच्छा रह सकते हैं, थोड़ा अच्छा घर, थोड़े अच्छे कपड़े, थोड़ा अच्छा फोन। फिर प्रमोशन आता है, सैलरी बढ़ती है, अब खर्च भी अपने आप बढ़ जाता है। जिस घर में पहले काम चल रहा था अब वो छोटा लगने लगता है। जो बाइक पहले काफी थी अब कार की जरूरत लगती है, और यहीं से सैलरी ट्रैप मजबूत होना शुरू हो जाता है। एमी आती है, फिर दूसरी एमी, फिर तीसरी एमी। अब सैलरी खुशी नहीं देती, सिर्फ जिम्मेदारी देती है। रिच डैड कहता है ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं होते कि वो कम कमाते हैं, लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वो ज्यादा खर्च करना सीख जाते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती यही है, जितना आता है उतना खर्च, और जितना ज्यादा आता है उतना ज्यादा खर्च। इस चक्कर में बचत हमेशा आखिर में आती है, और अक्सर आखिर में कुछ बचता ही नहीं। सैलरी ट्रैप का सबसे खतरनाक हिस्सा डर है। जब खर्च फिक्स हो जाते हैं तो नौकरी छोड़ने का डर पैदा हो जाता है। अब इंसान जो काम पसंद नहीं करता वो भी करता रहता है, क्योंकि अब नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं, जीने की मजबूरी बन जाती है। रिच डैड पुअर डैड साफ साफ कहती है सैलरी तुम्हें सिक्योर नहीं बनाती, सैलरी तुम्हें आदती बनाती है। हर महीने काम करने की आदत, हर महीने पैसे का इंतजार, और यही आदत तुम्हें फंसा कर रखती है। अमीर लोग सैलरी को अंत नहीं मानते, वो सैलरी को शुरुआत मानते हैं। शुरुआत सीखने की, शुरुआत इन्वेस्ट करने की, शुरुआत एसेट बनाने की। मिडिल क्लास सैलरी से लाइफस्टाइल बनाता है, अमीर लोग सैलरी से एसेट बनाते हैं। यही फर्क दिखाई नहीं देता, लेकिन सालों बाद सब कुछ बदल देता है। सैलरी ट्रैप में फंसा इंसान सोचता है अगली सैलरी बढ़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार नई सैलरी के साथ नई जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं, और इंसान उसी गोल चक्कर में फंसा रहता है। रिच डैड कहता है अगर तुम्हारी पूरी इनकम एक ही सोर्स से आ रही है तो तुम फ्री नहीं हो, तुम सिर्फ काम कर रहे हो। बीमारी, कंपनी बंद होना या नौकरी जाना, एक झटके में सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए अमीर लोग एक इनकम पर कभी भरोसा नहीं करते, वो धीरे धीरे दूसरे सोर्स बनाते हैं, ऐसे सोर्स जो हर महीने उनके लिए पैसा लाएं। जब एसेट खर्चों को संभालने लगते हैं तब सैलरी ऑप्शन बन जाती है, मजबूरी नहीं। रिच डैड पुअर डैड यही सिखाती है, पहले खर्च मत बढ़ाओ, पहले एसेट बढ़ाओ। जब तक तुम्हारे खर्च तुम्हारी एसेट से नहीं चल रहे तब तक तुम सैलरी ट्रैप में हो। सैलरी ट्रैप से बाहर निकलना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन शुरुआत आज से हो सकती है। खर्च पर कंट्रोल, सीख में इन्वेस्ट और एसेट पर फोकस। जब पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा तब तुम सच में आजाद होगे। रिच डैड पुअर डैड यही कहती है, सैलरी से जिंदगी चलाओ, लेकिन सैलरी को जिंदगी मत बनाओ। अगले एपिसोड में हम समझेंगे पैसिव इनकम का असली मतलब और क्यों ज्यादातर लोग इसे सिर्फ सपना समझते हैं। अगर तुम यहाँ तक